देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं जाते जाते। बोरोन फैमिली ये है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, राइट, ये हमारे पास है। अगर हम इनके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड देखें तो इन दैट केस उनके एसिडिक बिहेवियर को बताने के लिए हम मोब वर्ड यूज करेंगे। मोब का मतलब है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपका जूलॉजी का सिलेबस नहीं हो रहा पूरा, केमिस्ट्री का तो हो ही नहीं रहा, राइट, आपका सिर्फ फिजिक्स का सिलेबस पूरा है, फिर बच्चे छुट्टी पे क्यों हैं? मतलब छुट्टी पे क्या है कि थोड़ा सा तो सिलेबस है करने को, राइट, आपको सिर्फ क्या करना है, एस ब्लॉक और जो आज पढ़ के जाओगे वहां तक करना है केमिस्ट्री में, तो दैट्स इट। और उसमें पूरा सिर्फ बोटनी करना है, जूलॉजी के 1-2 लेक्चर हुए हैं बस, वो भी पहले वाले हैं, तो सिर्फ बोटनी का। फिर बच्चों की छुट्टी करने का लॉजिक क्या है यार? ओके, समझ में नहीं आया। चलिए, कौन? ओके, अंशु ने आकाश ज्वाइन कर रखा है। ओके, सैटरडे वो फिर रहेगी। ओके, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। हाँ जी, तो बताइए इसका क्या होगा? BOH होल थ्राइस, ALOH होल थ्राइस, OH होल थ्राइस, OH होल थ्राइस, OH एंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू ये नहीं पता होगा गुड़िया, पढ़ लिया? अरे आप अगर ऐसा हो ना, कोई ऐसी विपत्त परिस्थिति आ जाए जो आप इंटेंशनली नहीं, सिर्फ हालातों की वजह से ऐसा कर रहे हो, तो आप फोन कर सकते हो। जैसे आज हमने ये डोरी लटका रखी है, हम दोबारा भी, राइट बच्चों? ओके, बशर्ते आप एक अच्छे विद्यार्थी बने और मतलब हमसे कहें कि सर मेरा हक है ये, मुझे सीखना है ये, दैट्स इट, राइट। ये नहीं कि सर छुट्टी भी कर ली और नंबर बनाने चक्कर, सर आज वीडियो सर में ओके, ऐसा भी नहीं। तो आप ऐसी विकट परिस्थिति में राइट फोन कर सकते हैं कि वो वीडियो बनाना। ओके, चल ये जब पैंडेमिक का दौर खत्म हो जाएगा तब भी ये बात लागू रहेगी। ओके, चलिए, तो ये TLOH एंड TLOH होल थ्राइस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, नीचे वाले एलिमेंट राइट अपनी हाई ऑक्सीडेशन प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तब आती है तब वो ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, ज्यादा बॉन्ड तब बनते हैं तब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, नीचे जाकर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना ही बंद हो जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होता है, राइट। तो इसकी वजह से एक्साइट नहीं होंगे तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, राइट। ओके, बट पता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, राइट, ये करेगा या नहीं करेगा ये इसके हाथ में नहीं है, ये डिसाइड करेगा जो इसके साथ रिएक्शन करने आ रहा है वो। जैसे यहां पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आप ऐसे रटो इस बात को, आगे जाकर किसी और वे में भी ये बात करेंगे कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देते हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देगा, तो ऑक्सीजन के साथ तो ये बेशक कभी कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ भी जाए, बट किसी और के साथ नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, TLF3 बनेगा या नहीं बनेगा? गैस करो, क्योंकि कौन है इसके साथ में? फ्लोरीन, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा सकता है, राइट। TLH3 क्योंकि हाइड्रोजन की औकात नहीं कि उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा सके। तो आज आपने बहुत जरूरी बात ये सीखी कि ये इतने बॉन्ड बनाता है, एक्साइट करेगा तो इतने बनाएगा, बट वो एक्साइट करेगा या नहीं करेगा वो उसके हाथ में नहीं है, राइट। वो उसके साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो डिसाइड करेगा। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा सकता है उसके, जैसे थैलियम के करवा सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा एक और बात, अब इन दोनों के नाम पढ़ते हैं, दोनों के नाम क्या होंगे? TLOH होल थ्राइस। मीनाक्षी जी कल आप भी छुट्टी पे थे, बस बीमार, पेपर तैयारी इन तीनों से कुछ भी नहीं हुआ तो फंक्शन किसका गुड़िया? अच्छा वही चाचा जो मिले थे, एक और चाचा? ओके, तो भाई साहब देखो उसने तो हमसे बेवफाई कर दी। किसने? रोबिन ने। हाँ, नहीं बुलाएंगे, नहीं लेके भी आने हैं बाद में सबके लिए ना, राइट। मुझे तो वो तो आपने डेट बता देना, फिर आप बुलाना है नहीं बुलाना। हाँ 25 नवंबर को गुड़िया फैमिली या अकेले?
फैमिली के साथ आओ ना। हाँ, खाना नहीं बनाते फिर हम। रोटी रोटी, हाँ हाँ जी, या बिल्कुल। अब जब मैं फैमिली कह रहा हूँ तो मेरी फैमिली कौन है? कमाल है यार, ये कमाल है यार, माय फैमिली बच्चों। ओके, TLOH होल थ्राइस। चलिए अब सुनिए, इनके नाम क्या हैं? देखो, इनमें से एक का नाम है थैलस हाइड्रोक्साइड और एक का नाम है थैलिक हाइड्रोक्साइड, राइट? थैलस, थैलिक हाइड्रोक्साइड। ये बात रट लोगे कि जब कोई चीज दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलती है तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पीछे इक लगता है और लो के पीछे अस लगता है। तो ये है थैलस हाइड्रोक्साइड, थैलिक हाइड्रोक्साइड, राइट? जैसे इसका क्या कहोगे? FeOH होल थ्राइस। फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात? राइट, फेरस, फेरिक। ओके, तो इसका नाम हो गया थैलस हाइड्रोक्साइड, इसका थैलिक हाइड्रोक्साइड। इक क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। जैसे सल्फ्यूरिक की बात करें, सल्फ्यूरिक, जैसे आपने बात की सल्फ्यूरिक की, एक ये भी होता है, राइट? यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहां है +6। इसका नाम है सल्फ्यूरस, इसका नाम है सल्फ्यूरिक, राइट? इक, अस। ओके, तो ऐसे नाम दिए जाते हैं जनरली। ओके, तो थैलिक हाइड्रोक्साइड, थैलस हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बनाता है थैलियम, क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देन राइट, अब मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि हमने देखा, MOB, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि उनके हाइड्रोक्साइड मेटल और ज्यादा, मेटल के हाइड्रोक्साइड और ज्यादा बेसिक होते जाएंगे। तो पहली बात तो ये, राइट? फिर वो चाहे हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो, राइट? ऑक्साइड की बात करें तो इसका ऑक्साइड क्या होगा? B2O3, Al2O3, Ga2O3, I2O3, Tl2, क्योंकि Tl किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद कर रहा है? +1 में। हालांकि ऑक्सीजन इसे +3 भी में भी ले जा सकता है। तो इसका क्या नाम है? थैलस ऑक्साइड या थैलिक ऑक्साइड? रिजल्ट बेकार है? ओके, तो थैलस ऑक्साइड है इसका नाम, थैलस ऑक्साइड, राइट? तो थैलस ऑक्साइड। चलिए बच्चों, तो नीचे की तरफ बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, नीचे की तरफ बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, पहले हम बात कर चुके हैं, ये कैसा है? एसिडिक, ये एम्फोटेरिक, बेसिक, स्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, अब इस बात के प्रमाण देखते हैं जो हमने लिखा है। अब तक हमने सिर्फ वो पढ़ा है जो कल हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में सिर्फ हमने बात की है। अब रिएक्शन देखते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर आप ये कह रहे हो कि ये बेसिक है या ये बेसिक है, राइट? तो आप कैसे कह रहे हो ये बेसिक है? मतलब आपने ऐसा इसमें क्या देखा कि जिसके आधार पे आप इसे बेस कह रहे हो? मैंने कहा अच्छा सुन आप, मैंने कहा इसमें आपने क्या देखा? तो सामने वाला कहता है सर इसमें तो OH है, जब पानी में जाएगा ये OH नेगेटिव रिलीज कर देगा, इसलिए ये बेस है, राइट? हमें पता लग रहा है। सर ऑक्साइड को आप कैसे बेस कह सकते हो? क्या इसमें H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी है? क्योंकि जो H पॉजिटिव लेते हैं वो बेस होते हैं, राइट? क्या इसमें OH नेगेटिव छोड़ने की टेंडेंसी है? क्योंकि जो OH नेगेटिव छोड़ते हैं वो बेस होते हैं। क्या इसमें लोन पेयर देने की टेंडेंसी है? जो लोन पेयर देते हैं वो लुईस बेस होते हैं। तो आपने ये कहा सामने वाले से कि आप इसे बेस कह रहे हो, आधार क्या है बेस कहने का? आप किस बेस पे ये कह रहे हो कि ये बेस है, राइट? तो हम ये कहते हैं कि जब ये वाटर में जाएगा, राइट, वाटर में जाएगा तो ये अल्टीमेटली हाइड्रोक्साइड ही बनाता है। जब पानी में जाएगा तो ये वहां जाकर क्या बनाएगा? INOH होल थ्राइस, राइट? तो जो हम ये कहते हैं कि ये बेसिक ऑक्साइड हैं, वो पानी में जाकर OH में बदल जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये एसिडिक है तो वो पानी में जाकर कोई एसिड बना लेते हैं। जैसे गैस करो ये क्या है, एसिड या बेस? एसिड है। कैसे एसिड है ये? अब बताओ कैसे एसिड है संजना? इसने कहा ये एसिड है, राइट? क्यों कहा होगा इसने एसिड है? सही कहा और इन्होंने क्यों कहा ये एसिड?
नोटबुक खोलो और गुड़िया लिखते रहो। हाँ, ये नोटबुक दूसरी निकाली नहीं है नोटबुक। ये कैसे? हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ चलो ठीक है, बट ये शाबाश गुड़िया, आप सही कह रहे हो, राइट। बट हमने MOB नहीं पढ़ा क्या? सल्फर नॉन मेटल है, और अगर वो नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा। नहीं आया समझ में? राइट, सल्फर नॉन मेटल है, मेटल थोड़ी ना है, और ये सल्फर का ऑक्साइड है, तो सल्फर का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा। याद रखना ये बात हमेशा सही नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी मिलेंगे इसके, आगे चलकर बात करेंगे। तो सल्फर के ये एसिडिक है, क्यों एसिडिक है? क्योंकि वाटर में मिलकर H2SO3 मिल बनाएगा गुड़िया, सल्फ्यूरस एसिड, फरस नहीं, सल्फ्यूरस एसिड, राइट। अगर यहां SO3 होता तो ये वो बनाता जो आप कह रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं आया समझ में? राइट, ओके। तो आपने कहा कि सर ये क्या है? मैंने कहा ये एसिड है, राइट। ईशा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, ये एसिड है। पूछा क्यों एसिड है? मैंने कहा ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। फिर अगला सवाल आता है कि सर ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, समझ में आता है, बट आप इसे एसिडिक कैसे कह सकते हो? क्या है इसमें ऐसा जिसकी वजह से आप इसे एसिडिक कह रहे हो? तो मैंने कहा जब ये पानी में मिलेगा तो ये अपने आप को किसी एसिड में बदल लेगा, इसलिए मैं इसे एसिडिक ऑक्साइड कह रहा हूं, राइट। ये ऑक्साइड बेसिक है क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल इंडियम, नीचे की तरफ मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इंडियम मेटल है, राइट। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है क्योंकि पानी में जाकर वो हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और पानी में घुलकर वो OH नेगेटिव रिलीज करेंगे फिर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा। अब एक रिएक्शन देखते हैं, उसमें आप बताना ये किसके साथ रिएक्शन करेगा। अब बताना ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? B2O3। एक बार इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाई, एक बार इसकी रिएक्शन NaOH के साथ, NaOH के साथ, क्योंकि ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा ना, राइट बच्चों, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और ये बनाता है NaBO2 जिसका नाम है सोडियम, ओके चलिए बोरोक्साइड। चलिए रुकिए, देखिए Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, BO2 की यस गलत है ये भी, ओके चलिए BO2 नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई ना? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो राइट, ओके। देखिए अब जब सल्फर के साथ ऑक्सीजन हो और उसमें नेगेटिव हो तो उसे सल्फेट कह देते हैं, राइट। और जब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो उस पे नेगेटिव हो, नाइट्रेट, बोरेट, इसका नाम है बोरेट। क्या नाम है? बोरेट। धीरे धीरे आदत पड़ेगी, बट आई प्रोमिस आपको आदत जरूर पड़ेगी। तो इसका नाम है बोरेट, नहीं है बोरेट, किसी और को कहेंगे, इसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट। मैं बताऊंगा ये मेटा वर्ड किस लिए यूज आता है, आगे बात। मेटा में जब ऑक्सीजन कम हो जाते हैं तो मैं आगे बात करेंगे। मेटा वाटर निकलने की वजह से आता है, सोडियम मेटाबोरेट नाम है, NaBO2, राइट। तो जब आप B2O3 की रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो NaBO2 बनेगा जिसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टफ लगे, कुछ ऐसा नहीं है। अगली रिएक्शन आप बताना। Al2O3, एम्फोटेरिक है, यस एम्फोटेरिक है, शाबाश बच्चों, ये दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। तो पहले NaOH के साथ करके मैं कुछ बनाता हूं, उसका नाम बताना आप। NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट भी आएगा आपकी जिंदगी में गुड़िया, एल्यूमिनेट भी आएगा, पर फिलहाल जो है वो क्या है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ALUMINATE, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2, राइट। अगली रिएक्शन करते हैं। देखिए ये सारी रिएक्शन में से काफी आपको याद रहेगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, याद होगी। ये याद करनी नहीं है, वैसे टाइम के साथ साथ खुद ही हो जाती है। आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, हम हॉट्स पे करेंगे। अब हमारे पास अभी इसके बाद 9 तारीख के बाद तो काफी टाइम है, यही सारा सिलेबस तो रिपीट हो रहा है। 9 के बाद यही तो रिपीट हो रहा है। इनऑर्गेनिक रिपीट हो रही है ना, तो इनऑर्गेनिक ही तो है ये। S ब्लॉक, P ब्लॉक, हाइड्रोजन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो आपको बहुत कुछ आ चुका है यहां से,
वहां पे अब ज्यादा हमें तकलीफ या ज्यादा परेशानी, हम केमिकल इसके बाद हाइड्रोजन करेंगे, हाइड्रोजन के बाद या सॉरी इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, अब केमिकल बॉन्डिंग के बाद हाइड्रोजन करेंगे, तब एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों में काउंट होता है, फिजिकल में भी और इनऑर्गेनिक में। चलो एक बार देखेंगे। अच्छा ये बताओ, AlOH होल थ्राइस, राइट, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई। ओके, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जवाब आपको ढूंढना है। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहती है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां चला जाता है और ये 3 बॉन्ड बनाता है, 3s 3p 3d खाली है, राइट। ओके, या फिर इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, चलो एक ऑर्बिटल तो अभी भी खाली है, राइट, तो OH अपना लोन पेयर इसे दे सकता है क्योंकि OH क्या होता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसे अपना लोन पेयर दे देगा, राइट। तो क्या बनाएगा, गैस करो वंशिका। चलिए Na को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, OH नेगेटिव ने अपना लोन पेयर इसे दिया, शाबाश, Al शाबाश, थ्राइस क्यों, थ्राइस तो पहले ही था, 4 शाबाश गुड़िया, ये नहीं समझ में आया नेगेटिव क्यों आया, OH अगर देखो दे दे की बात नहीं है गुड़िया, आप न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हो और कोई नेगेटिव चीज आपको मिल गई, लो तो आपके ऊपर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि आपके पास जो आकर मिला वो नेगेटिव था, राइट। आप पहले कैसे थे, न्यूट्रल, न्यूट्रल प्लस नेगेटिव, नेगेटिव, अगर आप पहले पॉजिटिव होते तो न्यूट्रल हो जाते, राइट। तो AlOH होल थ्राइस पे कैसा चार्ज है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पे कोई नेगेटिव आकर जुड़ेगा, नेगेटिव हो जाएगा, नहीं आया, नहीं आया, ओके। इस डब्बे का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सर ये कॉम्प्लेक्स है, आप ये भी कह सकते हो, सर इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। ओके, ईशा OH को क्या कहते हैं, OH को क्या कहते हैं जो लोन पेयर देते हैं, लिगेंड, राइट, ये लिगेंड है, जो लोन पेयर देते हैं उन्हें लिगेंड कहते हैं, राइट। ओके, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को देखकर कौन लपलपाएगा, सोडियम आयन, तो ये बनेगा, राइट। इसका नाम है, नाम सुनना, पर अभी आपको कुछ नहीं सुन के भुला देना इस नाम को, इसका नाम है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, बट आपको कुछ याद नहीं रखना, ओके। समझ तो आ गया, बस इसके नाम अगले साल आएंगे, अगले साल आएंगे नाम, तब हम पढ़ेंगे ये, राइट, तब हम पढ़ेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स बनते हुए दिखाना है बस, ठीक है गुड़िया। ओके, याद रखना इसके पास खाली ऑर्बिटल था तब इसने एक्सेप्ट किया, अगर ये ना होता तो यही बना रहता, कुछ और नहीं बनता आगे, ओके। चलिए, हे मीनाक्षी आगे सुनो गुड़िया, AlOH होल थ्राइस, ये बहुत आसान रिएक्शन आप करोगे, AlOH होल थ्राइस, जैसा कि आपने कहा कि सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड M4 टेरिक है, इट कैन रिएक्ट विद बेस एज वेल एज एसिड, राइट, बहुत आसान सी रिएक्शन है, H2SO4, बताओ स्वाग, OH नेगेटिव, OH शाबाश गुड़िया, बिल्कुल सही, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, H2O, राइट, और एल्यूमिनियम के पास कौन आ जाएगा, सल्फेट, ये ट्वाइस, आप ऐसा क्यों करते हो, नहीं, न्यूट्रल करने के लिए, राइट, न्यूट्रल करने के लिए, ओके। चलिए, अच्छा मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, 10वीं तक अब ये देखते थे सर यहां सल्फर 1 है, सर यहां 2 कैसा है, ये अब आपको ये नहीं देखना, पहले प्रोडक्ट बनाना है, बाद में बैलेंसिंग करनी है, ना कि बैलेंस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा नहीं होता, राइट। वहां बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मन चाहे जो बना सकता है वो, उसके लास्ट में जाकर आपको बैलेंस करना है, जैसे सल्फेट 3 है, अब यहां तो एक ही है, एक SO4 में, तो एक H2SO4 में एक सल्फेट है, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं आया समझ में, यहां एल्यूमिनियम 2 है, यहां 1 है, तो 2 करने पड़ेंगे, राइट। हाँ एक गुड़िया आप बताओ, इससे मुझे कितने OH नेगेटिव मिल सकते हैं, इससे 6, मान गए, 6 OH नेगेटिव, कितने H पॉजिटिव देगा ये, 1, 6 OH नेगेटिव, 6 H पॉजिटिव, 6 H2, नहीं आया समझ में, राइट, 6 H2O। तो ये ऐसे हमारे पास ये रिएक्शन है जो साफ दिखा रही है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड M4 टेरिक है,
इट कैन रिएक्ट विद बेस एज वेल एज विद एसिड। डन। चलो बच्चों, चलिए रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड एंड देखिए। डन 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 डन। चलिए देखो बच्चों, अब एक टर्म सुनना जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एसिड, शाबाश गुड़िया, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, शाबाश गुड़िया, शाबाश। ऐसे ही आप कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहिए कि सर इसका ये मतलब हो सकता है। बेशक आप गलत सोच रहे हो पर आप सोचिए। ओके, जब आप गलत सोचोगे तभी सुधार वहां होगा। अगर आप सोच ही नहीं रहे तो क्या सुधारेगा कोई। ओके, बेशक आप गलत सोचिए पर सोचिए। ऑक्सीडाइजिंग एसिड एक ऐसा एसिड जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, या एक ऐसा एसिड जैसा मानसी ने कहा जो खुद रिड्यूस हो सकता है। राइट, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एसिड कहते हैं। राइट, ऑक्सीडाइजिंग एसिड कहते हैं। जैसे एक हमारे पास HCl है और एक हमारे पास HNO3 है। राइट, एक हमारे पास H2SO4 है, एक हमारे पास HI है। ठीक है, अब इन एसिड्स में से देखते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ये तो हमको पता है ये चारों एसिड है। राइट, बट देखते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ओके, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, H की +1। H को छोड़ो, H पॉजिटिव तो ये सारे ही निकालेंगे। इसको कहते हैं, इससे जाके कहते हैं यार तू ऑक्सीडाइजिंग एसिड है या नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो सकता। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। Cl के वैलेंस शेल में मैं बता रहा हूं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl के, क्लोरीन के। Cl -1 के में कितने होंगे? Cl के वैलेंस शेल 7, Cl -1 में 8 होंगे। जब मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो मैं और इलेक्ट्रॉन क्यों लूंगा? तो Cl प्लस में तो बहुत +7 तक चला जाता है, बट माइनस में -1 तक ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। राइट, Cl। राइट, हाँ, अच्छा, आप ये कह रहे हो। तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो ये एसिड तो है क्योंकि ये खुद रिड्यूस नहीं हो सकता। राइट, तो ये खुद रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये एक एसिड है बट ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं है। ठीक है, राइट। अब आगे चलते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है यहां। राइट, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है। मैक्सिमम +6 नहीं मिलेगी, कम हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। गैस करो, गैस करो। दीपिका, दीप बोलना पड़ेगा गुड़िया, और कल से आगे बैठोगे अगर नहीं बोली तो कुछ आज। हाँ बताओ, क्या नाइट्रोजन ये एसिड है क्योंकि H पॉजिटिव दे रहा है, क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा तो नहीं हो सकती? कम हो सकती है। नाइट्रोजन कम होता है, 0 भी होता है, -3 भी होता है, कम हो सकता है, मतलब ये रिड्यूस हो सकता है। ये एसिड भी है, ये रिड्यूस भी हो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है ना। नहीं आया समझ में? अब इसके पास चलते हैं। बोलो, है, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। अब इसके पास चलते हैं। ये नहीं है, I -1 से नीचे नहीं जाएगा। राइट, -1 से नीचे नहीं जाएगा, तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता। रिड्यूस नहीं हो सकता तो दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड